तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बुजुर्ग दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हम जो है निकाह कर रही या तो और कोई भी अमल कर रही, तो जिसके अंदर जो है अल्लाह ताला हम सबको डरा रही। किस बात से डरा रही? जैसे हमने तुमको निकाह करने का हुक्म दिया है इस तरह से करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मुसलमानों, तुम डरते रहो। और कैसे डरो? जैसे हमने तुमको डरने का हुक्म दिया है। अब किस तरह से डरना? निकाह के अंदर क्या है जो हम सबको डराती है? तो निकाह के अंदर बहुत से ऐसे चीज़ें हैं, जो रस्म रिवाजें हैं, जिनको हम सब जो है निकाल कर फेंकना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से निकाह किए हैं, उन निकाहों को सामने रखते हुए अपना निकाह करना है। सादगी वाला निकाह और कम खर्चे वाले निकाह, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे न हो। और अक्सर जो है हम देखते हैं, यानी देहातों में हो या तो कहीं भी हो, अक्सर देखते हैं कि भाई अगर लड़कियों को देखने गए तो वहाँ पर जो है उसकी माल मता को देखते हैं, या तो घर बार को देखते हैं, या तो कोई और भी देखते हैं। तो ये शरीयत नहीं है। शरीयत क्या है कि उसकी जो है हुस्न जमाल को न देखा जाता, उसके जो है माल और दौलत को नहीं देखा जाता, या तो उसको जितने भी मतलब उसके ऐशाराम की ज़िंदगी है उसको नहीं देखी जाती। देखी जाती क्या है? उसके अमाल की ज़िंदगी, उसके अखलाक की ज़िंदगी देखी जाती है। तो इस तरह से जो है हम सबको जो है ये देखना है अपने बच्चों को निकाह करने के अंदर, उसके अखलाक क्या हैं, उसके किरदार क्या हैं, उसके क्या ज़िंदगी अपनाती है, उसको देखना है। तो बुजुर्ग दोस्तों, यही बात समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में ताकीद फरमाई है, डराया गया है कि तुम देखते रहो उसको। किस बात से? डरते रहो। वो डरने वाली ज़िंदगी हो, वो औरत, वो बच्ची जिसके साथ तुम निकाह कर रही हो वो डरने वाली हो। किसको डरने वाली हो? खालिस अल्लाह को डरने वाली हो। आखिरी बात बताता हूँ इंशाअल्लाह। तो बुजुर्गों दोस्तों, कैसे डरने वाली हो? फरमाया कि किताबों में आता है वो बच्ची जो है, अक्सर तो ये 5 वक्त की नमाज है, वो फर्ज है, किसी हालत में किसी को माफ नहीं है, वो नमाज माफ नहीं है और उसको मुकम्मल करना है। और मैं यूँ चाहता हूँ कि ये सारी जितने मस्तूरात हैं इंशाअल्लाह वो नमाजी होंगी, लेकिन इसके बावजूद में वो बच्ची, वो औरत बड़ी दीनदार समझी जाती है, वो अच्छी समझी जाती है, अल्लाह के नजदीक तकवे वाली होती है। कौन है जो रातों को उठकर तन्हाई रातों में 2 रकात नमाज पढ़ती है, अल्लाह के सामने रोती है, अपने घर वाले के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपनी पूरी जो है यानी पूरे खानदान के लिए, पूरे बस्ती के लिए वो रोशन बन जाती है। वो बच्ची बड़ी बेहतरीन बच्ची है। और उसी बच्ची के लिए बुजुर्गों किताब में आता है, दुनिया के अंदर सारा का सारा पानी नजर आता है। बुजुर्गों कहीं कहीं देखते हैं नाले का पानी है, दरिया का पानी है, समंदर का पानी है, हत्ता की जो है नहरों का पानी है, लेकिन वो पानी सारा का सारा पानी जहन्नम के आग पर फेंका जाए तब भी जहन्नम ठंडी नहीं होती। लेकिन वो निकाह करने वाली बच्ची, वो औरत जिसका निकाह के बाद में औरत शौहर के लिए अगर रातों के तन्हाई में उठकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगने लगेंगी, अल्लाह के सामने रोने लगेंगे, एक आंसू का कतरा निकालेगी, अल्लाह ताला जहन्नम के आग को ठंडा करेंगे, अल्लाह ताला जहन्नम के आग को ठंडा करेंगे। वो कौन सी बच्ची है, वो कौन सी औरत है और उसको कैसी तालीम दी जाती? अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो इसीलिए वैसे अपने अखलाक को बनाओ, वैसे अपने माशरे को बनाओ, वैसे अपने घर को बनाओ। बुजुर्गों दोस्तों, अपने घर वालों को इस तरह से बनाओ, अपनी बेटियों को इस तरह से तालीम दो, हत्ता कि अपने घर को भी रोशन करे, अपने घर वाले की भी रोशन, घर को भी रोशन करे, वो भी जन्नती बने, हम भी जन्नती बने, इसकी फिक्र करे। इसी तरह हर साथी फिक्र करे, मेरी बेटी किस तरह से जा रही है। मुझे बोलने अक्सर नहीं दिया गया, अतः कि मुझे बोलने दिया होता तो मैं 1 घंटा भी ऐसे बात कर सकता, लेकिन मसला क्या है? एक बात ध्यान रखो मुसलमानों, हत्ता कि हमारे गैर भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी मेरी एक दरख्वास्त है, अपनी बेटियां घर से जाते वक्त में किस हाल में जा रही इसको ध्यान रखो। क्यों ऐसा बताता? क्योंकि बाहर जाने के बाद में जो जिंदगी है वो शैतान की वसवसे की जिंदगी है, जाहिलियत की जिंदगी है। हमारी बेटियां पर्दों में नहीं रह रही। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार